हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसी वास्तविक संख्या में जो आपका प्रश्नावली है 1.2, इसी 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये 3 दिया हुआ। ठीक है ना, इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने बता दिया था। ठीक है, और हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड वाला है ये किस तरीके से लगेगा, इसका हमने सारा इसमें बेसिक नियम बता दिया था। ठीक है, लेकिन बहुत लोग ये कमेंट आ रहा है कि इसका भी सॉल्यूशन बताइए, इसको भी हल करके बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको भी इस वीडियो में बता देते हैं। और ये वाला अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, इसको सिंपल लिखना है हल। ठीक है, अब ये क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है लेकिन हमें इसको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले इसको हम उल्टा मान लेंगे, लिखेंगे कि माना एक अपरिमेय संख्या को हम मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमने उल्टा मान लिया। ठीक है, अब इसको परिमेय संख्या के सामने रखेंगे तो 6 + √2 बराबर में a/b, ये हम रख देंगे। ठीक है, अब a b, अब ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या खास बात क्या होती है कि नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर कभी भी जीरो नहीं होता है। तो लिखेंगे कि जहाँ ये जो नीचे वाला b है भर b ≠ 0 है, ये चीज़। ठीक है, अब ए बी क्या है, ये बात यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ ए तथा बी एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या, ए और बी की जगह पे कौन ना संख्या ही रहेगा। ठीक है, 2, 4, 5, 6, 7 जितना भी हो। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर रहेगा ए और बी की जगह पे। ठीक है, अब क्या रहेगा ये बात फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने मान लिया है कि a/b। ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं कि a और b एक पूर्णांक के रूप में है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद से पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, कोई गुणनखंड नहीं है, तो मतलब इसका यह है कि ए और बी को एक के अलावा इसको कोई भी विभाजित इसमें नहीं करेगा। ठीक है, अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो 6 + √2 बराबर में a/b। ठीक है, 6 को इधर भेज देते हैं क्योंकि क्या है, ये रूट में नहीं है। ठीक है, जो संख्या रूट में हो और इसको हम बाहर न निकाल सके, अगर निकाले भी तो दशमलव में आ जाए। ठीक है, तो वो आपका अपरिमेय हो जाता है। जो इजीली निकल जाए वो आपका परिमेय हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कहीं पर रूट में दिया है 5, इसको अगर हम निकालेंगे तो 2 दशमलव कुछ करके आएगा। ठीक है, लेकिन वही रूट में अगर दिया है 4 तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं 2 के रूप में। तो ये वाला अपरिमेय है और ये वाला आपका परिमेय है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर √2 ये अगर निकलेगा तो आपको कुछ दशमलव करके है, तो अपरिमेय है। एक अपरिमेय संख्या के साथ में एक परिमेय संख्या जुड़ा हुआ है, इसलिए टोटल आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को इधर भेज देते हैं तो √2 बराबर में a/b और माइनस का ये 6। ठीक, अब इसमें देखिए ये वाला एक अपरिमेय संख्या है, ये इधर का सब परिमेय संख्या, क्योंकि ये सब रूट में तो है नहीं। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर में मिल जा रहा है। ठीक है, और कभी भी ये बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए कि अगर कहीं पर मान लीजिए कि रूट में 4 दिया हुआ है। ठीक है, और कहीं पर सिंपल ऐसे 4 दिया हुआ है, तो इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे 2 के रूप में निकलेगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये और ये क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर गलत हमें मिल जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ही एक अपरिमेय संख्या को परिमेय मान करके हमने हल किया था इतना, इसलिए ये यहाँ पर गलती हो जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को अब यहाँ पर लिखेंगे
कि अब ये बराबर की इधर है ना राइट साइड में, तो इसको हम दायां पक्ष बोलेंगे, लिखेंगे दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष में तो बता देंगे कि a/b माइनस का 6 एक पूर्णांक है, तब यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब बायां पक्ष में आ जाते हैं। बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में क्या है कि रूट का 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या रूट का 2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता है a/b माइनस का 6 एक परिमेय संख्या के। ठीक है, अतः यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, तो लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो हमने गलत कल्पना कहाँ पर किया है, हमने एक अपरिमेय को परिमेय हमने मान करके हल किया, बस यही हमारा गलत कल्पना है। तो इस तरीके से आपका पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरा खत्म हमने करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम लोग अगला एक्सरसाइज हल करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।